हेलो एवरीवन, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एक तो पार्टीशन ऑफ द सैंपल स्पेस और दूसरा है थ्योरम ऑफ द टोटल प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले हम पार्टीशन ऑफ द सैंपल स्पेस की डेफिनेशन समझेंगे कि उसकी डेफिनेशन क्या होती है। ऐसा हमारे पास कोई भी सैंपल स्पेस दिया जाता है और सैंपल स्पेस क्या होता है, एक ऐसा सेट जिसके अंदर एक एक्सपेरिमेंट के सारे आउटकम रखे जाते हैं, उसको मैं क्या कहती हूँ, सैंपल स्पेस कहती हूँ। और एक ऐसा सेट जिसमें कौन होंगे E1, E2 अप टू En, उनको मैं क्या बोलती हूँ, पार्टीशन ऑफ द सैंपल स्पेस S। और ये E1, E2, En क्या होते हैं हमारे पास, ये होते हैं इवेंट्स। और इवेंट्स क्या होते हैं हमारे पास, सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस। तो इन इवेंट के सेट को मैं पार्टीशन कहती हूँ सैंपल स्पेस की, अगर वो 3 कंडीशन पूरी कर देते हैं ये सारे के सारे इवेंट। पहली कंडीशन होती है कि EI इंटरसेक्शन EJ वो कैसा होना चाहिए, हमारे पास फाई होना चाहिए। और दूसरा, फाई का मतलब क्या होता है, हमारे पास एक एम्प्टी सेट होना चाहिए। और दूसरा हमारे पास E1 यूनियन E2 यूनियन अप टू सो ऑन यूनियन किसके इक्वल होना चाहिए, हमारे पास सैंपल स्पेस के इक्वल होना चाहिए। और तीसरी कंडीशन होती है हमारे पास, जो प्रोबेबिलिटी होती है इन इवेंट्स की वो 0 से बड़ी होनी चाहिए, सारे के सारे I के लिए, फॉर ऑल I। तो इन इवेंट्स को मैं क्या कह दूंगी, पार्टीशन ऑफ द सैंपल स्पेस कह दूंगी। तो एक हमारे पास कोई भी सैंपल स्पेस दिया गया है, सैंपल स्पेस क्या होता है, अगर एक एक्सपेरिमेंट के सारे आउटकम उठा करके किसी सेट के अंदर रखे जाते हैं तो उस सेट को हम क्या कहते हैं, सैंपल स्पेस कहते हैं। तो इस सैंपल स्पेस का पार्टीशन क्या होगा, ऐसे इवेंट का सेट जो इन 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, जिसमें पहली कंडीशन क्या कहती है कि ये सारे के सारे इवेंट कैसे होने चाहिए, म्यूचुअली डिसजॉइंट होने चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या कहती है, अगर मैं इन इवेंट का यूनियन करती हूँ तो सैंपल स्पेस के इक्वल आ जाए, मतलब ये सारे के सारे इवेंट कैसे होने चाहिए, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव होने चाहिए। और तीसरी कंडीशन क्या कहती है, जो प्रोबेबिलिटी होगी इन इवेंट की वो 0 से कैसी होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। तो इस सेट को मैं क्या कह दूंगी, पार्टीशन ऑफ द सैंपल स्पेस कहूंगी। और इसी पे बेस्ड हमारे पास क्या है, एक थ्योरम ऑफ द टोटल प्रोबेबिलिटी होती है। उसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास एक सैंपल स्पेस दिया गया है S और E1, E2 अप टू En, इसके अंदर भी कैसे हैं, इवेंट्स दिए गए हैं। और एक इवेंट मैं क्या मान लेती हूँ, A इवेंट मान लेती हूँ। तो इस A इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E2 एंड सो ऑन प्रोबेबिलिटी ऑफ En इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन En, इसके इक्वल हो गया हमारी प्रोबेबिलिटी। तो हमने ये क्या करना है, प्रूव करना है। ये थ्योरम क्या कहती है, थ्योरम ऑफ द टोटल प्रोबेबिलिटी। ऐसा हमारे पास कोई भी सैंपल स्पेस दिया गया है, E1, E2, En हमारे पास क्या दिए गए हैं, वो इवेंट्स दिए गए हैं और A भी हमारे पास एक इवेंट हमने मानना है। तो जो इस A इवेंट की प्रोबेबिलिटी होगी वो किसके इक्वल होगी, इसके इक्वल होगी। ये हमने क्या करना है, प्रूव करना है। यही होते हैं हमारे पास थ्योरम ऑफ द टोटल प्रोबेबिलिटी। और यहाँ पर E1, E2 अप टू सो ऑन En को हमने क्या माना है कि ये ऐसे इवेंट हैं जो क्या बनाते हैं, पार्टीशन बनाते हैं, पार्टीशन ऑफ सेट S। अगर सेट S की पार्टीशन बनाते हैं तो यहाँ से इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेंगे, मतलब E1 यूनियन E2 यूनियन अप टू यूनियन En किसके इक्वल होगा, हमारे पास सैंपल स्पेस के इक्वल होगा। और हम एक और चीज़ जानते हैं कि A का अगर A इवेंट है, इसका इवेंट क्या होता है, सबसेट होता है सैंपल स्पेस का। तो इसका इंटरसेक्शन अगर मैं S के साथ लिखती हूँ तो कितना आएगा, A ही आ जाएगा, क्योंकि A हमारे पास कैसा है, एक स्मॉल सेट है और जो किसका सबसेट है, S का ही सबसेट है। तो इसका मतलब जब मैं उन दोनों की इंटरसेक्शन करूंगी तो मेरे पास क्या आएगा, छोटा सेट आएगा। तो इसका मतलब A इसके इक्वल है। और S को कैसे लिखा जा सकता है, A इंटरसेक्शन E1 यूनियन अप टू यूनियन En। अगर मैं इसको ओपन करना चाहूँ तो क्या बनेगा, A इंटरसेक्शन E1 यूनियन A इंटरसेक्शन E2 एंड सो ऑन A इंटरसेक्शन En, ऐसा कुछ बन जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया था, A आ गया था, क्योंकि हमने A की किसके साथ इंटरसेक्शन ली थी, S के साथ इंटरसेक्शन ली थी। तो यहाँ से हमें ऐसा कुछ मिल जाएगा। अगर मैं दोनों साइड प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करती हूँ
तो यहाँ से ऐसा कुछ आ जाएगा। और ए इंटरसेक्शन E1 भी किसका सबसेट होगा? अगर मान लिया ये हमारे पास E1 सेट है और ए हमारे पास ये है, तो ए इंटरसेक्शन E1 क्या होगा हमारे पास? वो भी किसका सबसेट होगा? सैंपल स्पेस का सबसेट होगा। और कैसे होंगे? सारे के सारे सेट डिसजॉइंट होंगे। तो यहाँ से हमें क्या पता चलेगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E2 अप टू सो ऑन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन EN। इसके इक्वल लिख सकती हूँ मैं। और हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, जिसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 होगी उसको मैं ऐसा लिख सकती हूँ। अगर मैं इस वैल्यू को इन सब की जगह पुट कर देती हूँ तो मेरी यही इक्वेशन निकल के आ जाएगी, और इसी को मैं क्या बोलती हूँ? थ्योरम ऑफ द टोटल प्रोबेबिलिटी कहती हूँ। तो हमने इसमें क्या जानना है कि थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? अगर ऐसा हमारे पास कोई भी सैंपल स्पेस दिया जाता है, अगर मैं E1, E2, EN और A उसके इवेंट मान के चलती हूँ, तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ A होगी वो किसके इक्वल होगी? इसके इक्वल होगी। और अगर मैं A का S के साथ इंटरसेक्शन लिखती हूँ, S क्या है? बड़ा सेट है, और A हमारे पास क्या है? छोटा सेट है। अगर इन दोनों की इंटरसेक्शन करूंगी तो छोटा ही सेट आएगा, तो यहाँ से A आ जाता है। और S की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ? ये लिख सकती हूँ, क्योंकि E1, E2, EN हमारे पास कैसे हैं? इवेंट्स हैं। और कैसे इवेंट हैं? जो पार्टीशन बनाते हैं सैंपल स्पेस की। तो मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ। अगर मैं ये वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस करती हूँ तो इसको सोल्व करने के बाद हमारी ये थ्योरम प्रूव हो जाती है। इसी को मैं क्या कहती हूँ? थ्योरम ऑफ द टोटल प्रोबेबिलिटी। तो यही थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस के बारे में पढ़ा और थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ा। मिलते हैं इसे नेक्स्ट वीडियो में, जिससे हम बेस थ्योरम को पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।